हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद दोस्तों, आज नौवीं व्लॉग्स में लेकर आए हैं इस देशभक्ति गीत को लिखने वाले राष्ट्र कवि प्रदीप जी की कहानी लेकर। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप जी का जन्म 6 फरवरी सन 1915 को बदनगर उज्जैन नगरी में हुआ था और नाम रखा गया था रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कवि प्रदीप जी ग्रेजुएशन के लिए पहुंच गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी। बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक रखने वाले कवि प्रदीप जी की कविताएं सुनकर लोग अक्सर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लखनऊ में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सोचा था कि वो बतौर शिक्षक काम करेंगे और वो काम कर भी रहे थे। तभी बम्बई से उन्हें न्योता आया एक कवि सम्मेलन का, और जब वहाँ उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी तो सब पर ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें वापस जाने ही नहीं दिया गया। सन 1939 की फिल्म कंगन के लिए सबसे पहले उस समय के मशहूर डायरेक्टर हिमांशु राय जी ने इन्हें चांस दिया, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार जी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस फिल्म के चारों गाने प्रदीप जी ने ही लिखे थे और वो सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए और कवि प्रदीप मुंबई आ बसे। फिर सन 1940 में फिल्म बंधन इन्हें मिली। शशांक मुखर्जी की फिल्म बंधन को ज्ञान मुखर्जी ने निर्देशित किया था। एक तरफ प्रदीप जी फिल्मों के गाने लिखते जा रहे थे और दूसरी तरफ उनका देश प्रेम उनसे एक से बढ़कर एक देश प्रेम की कविताएं लिखवा रहा था। सन 1943 में आई फिल्म किस्मत का ये गाना कौन भूल सकता है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। फिर देश आजाद हुआ। आजादी के बाद सब कुछ बदल रहा था। कुछ बेहतरीन फिल्में हमारे सामने आ रही थीं और तब फिल्म आई नास्तिक और जागृति। फिल्म जागृति में कवि प्रदीप ने एक से बढ़कर एक गाने लिखे, ऐसे गाने जो आपको देश प्रेम से भर देते हैं। छोटे बच्चों, नौजवान से लेकर बड़े बूढ़ों की जुबान पर ये गाने थे। ये गाने इतने मशहूर हुए कि लोगों ने बार बार फिल्म जागृति देखी। कवि प्रदीप के गानों में सादगी रही, एक ऐसी सादगी जो आपके रोम रोम में जज्बात जगा देती है। मेरे बच्चों संभाल के देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और ऐसी सादगी जो आपको जोश से भर देती है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, 60 के दशक के आते आते फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी वेस्टर्न होती जा रही थी। तभी कवि प्रदीप जी के गाने अपनी लोकप्रियता के शिखर छू रहे थे। फिल्म पैगाम, जिसमें दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी और वैजयंती माला जी ने अभिनय किया था, और इन गानों ने तो इंसानियत का पैगाम दे दिया था। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दोस्तों, सन 1975 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो लो बजट थी, लेकिन अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसकी तुलना अगर शोले से की जाए तो तकरीबन बराबर पहुंचती है। फिल्म थी जय संतोषी माँ, जिसके गाने भी कवि प्रदीप जी ने ही लिखे थे। मैं तो
सन 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान उन्होंने परमवीर मेजर शैतान सिंह के बारे में सुना और उनके बलिदान से प्रेरित होकर कवि प्रदीप जी ने ये गाना लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों। यह गाना पहले आशा भोसले जी गाने वाली थीं, मगर कुछ वजहों से ये गाना लता जी से गवाया गया। चूँकि लता जी के पास रिहर्सल का ज़्यादा वक्त नहीं था, तो उनकी ये शर्त थी कि यह गाना मैं तभी गाऊंगी जब कवि प्रदीप जी खुद रिहर्सल में मौजूद होंगे। हम सबका लहरान तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। दोस्तों, इस गाने ने उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू ला दिए थे और कवि प्रदीप जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। कवि प्रदीप जी के पास इस गाने की वजह से कई ऐसे प्रस्ताव आए जिससे वो बहुत पैसे कमाते, मगर उन्होंने कहा कि यह गाना ए मेरे वतन के लोगों हमारे देश का गाना है और इससे जो भी रॉयल्टी इकट्ठी होगी वो वॉर विडो फंड में जाएगी। कवि प्रदीप जी को ढेर सारे अवार्डों से भी नवाजा गया। सन 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जय संतोषी माँ के लिए 1975 में BFJ अवार्ड और सन 1997 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मुंबई में विले पार्ले के नज़दीक कुंडला इलाके में उनके अंतिम दिन बीते और 11 दिसंबर 1998 को कवि प्रदीप जी ने अपनी अंतिम सांस ली। उस वक्त वे 83 वर्ष के थे। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नौवीं व्लॉग्स की सारी टीम की तरफ से राष्ट्र कवि प्रदीप जी को सादर नमन। कवि प्रदीप जी के गीत और कविताएं आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी और भारतीय इतिहास में कवि प्रदीप जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। जय हिंद। है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया